सोशल मीडिया पर सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं वो थोड़ा कमजोर पड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी ने 101 टिकट बांटा है, उसमें 50 लगभग 50% 49 टिकट सवर्णों को दिया है। यही स्थिति लगभग नीतीश कुमार की भी है। टोटल अगर माने नीतीश कुमार ने लगभग 25 टिकट सवर्ण समाज को दिया है, बीजेपी ने 50 टिकट दिया है, और चिराग पासवान की माने चिराग पासवान भी लगभग 15 में बार बार कह रहा था कि 50% टिकट जो है वो एनडीए ने सवर्ण समाज को दिया है। घबराइए नहीं, डरिए नहीं, मैं ये बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं। बाबा साहेब भी अकेले लड़े थे, फुले भी अकेले लड़े थे, कबीर रविदास भी अकेले लड़े थे। बुद्ध के खिलाफ तो उस समय का पूरा पाखंड और अंधविश्वास था, लेकिन आज इतिहास में कौन अमर है? किसका नाम सम्मान से लिया जाता है? बुद्ध का, फुले साहब का, कबीर साहब का, रविदास महाराज का। जगदेव बाबू ने कहा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। आज कुछ लोग बहुजन दलों की अभी टिकट नहीं आई है, आरजेडी का अनाउंसमेंट बाकी है, मुकेश सहनी का अनाउंसमेंट बाकी है, कांग्रेस का अनाउंसमेंट बाकी है। जैसी ही लिस्ट आएगी मैं एक एक सीट का विश्लेषण करूंगा। अब तक के हिसाब से 14 सवर्ण समाज को टिकट कांग्रेस ने, उसमें भी भूमिहार जाति को दिया है। तो भूमिहार समाज का तमाम दलों में बोलबाला है। लगभग सवर्णों के 50 पर 100 टिकट जो लगभग मिलता दिख रहा है एनडीए में, उसमें 50 टिकट सिर्फ भूमिहार समाज के पास गया है। इसका क्या होगा सोशल इंपैक्ट, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन निराश मत होइए, घबराइए मत। उम्मीदवार उनका हो सकता है, वोट आपके पास है। आपको वोट करना है स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। वोट का राज मतलब छोट का राज, और ये अब आपकी जिम्मेदारी है। मैं डिगने वाला नहीं हूं, मैं आपको हर खबर का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। न झुकने वाला हूं, न डिगने वाला हूं। और सोचिए, बिहार में तमाम सवर्ण मीडिया जो है वो आया हुआ है, वो दलित पिछड़ों से पूछता है कि तुम वोट किसको दोगे। चित्रा त्रिपाठी सवर्ण समाज के यहां नहीं जा रही हैं। एक बार सवर्ण समाज से भी तो पूछिए कि आप किसको वोट देंगे। मैं जिम्मेदारी को उठाऊंगा और मैं लगातार सवर्ण समाज के इलाके में, गांव में जाकर, भले मुझे मार दिया जाए, मैं जानता हूं कि मैं जैसे ये सवाल पूछूंगा मुझे मार दिया जाएगा, उसके बाद ही मैं ये सवाल करूंगा। चित्रा त्रिपाठी वाल्मीकि समाज, मुसहर समाज, पासवान समाज, दलित पिछड़े समाज के यहां जाके पूछ रही हैं कि वोट किसको दीजिएगा, और सोचिए वो लोग, उनको जातिवादी बताया जा रहा है। अरे चित्रा त्रिपाठी जी, शर्म कीजिए। आपको बताना चाहिए था कि 20 साल से राज है एनडीए की, इनका घर क्यों नहीं बना। ये महिलाएं गैस के बदले चूल्हे पर क्यों खाना बना रही हैं, और आप उनसे उनकी जाति पूछ रही हैं। आप किसको वोट देगा वो पूछ रही हैं। आप उनसे पूछ रही हैं कि 7-7 बच्चे पैदा मत कीजिए। वो आपका मोहन भागवत कहता है कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करना चाहिए। सोचिए लोग आपको कितना नीचे, कदम कदम पर नीच बताते हैं, कदम कदम पर आपको बेइज्जत करते हैं। कोई नहीं, मैं लगातार इनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी। और मैं फिर कह रहा हूं, इतिहास हमारे साथ होगा। इस देश में शूद्रों को, अछूतों को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा है। ये तो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की लड़ाई है। तो मैं बहुत कठोर विश्लेषण करूंगा। इंडिया गठबंधन का भी सब सीटें को आंकड़ा आ जाने दीजिए, लिस्ट आने दीजिए। अभी फिलहाल बीजेपी की लिस्ट आ गई है, वो भी बताऊंगा। बीजेपी ने 49 टिकट सवर्णों को दिया है, 49 टिकट। अब सवर्ण समाज उसको वोट देगा, तो सवाल है कि फिर इंडिया गठबंधन को कौन वोट देगा। तो इंडिया गठबंधन वाले क्यों सवर्ण समाज को टिकट दे रहे हैं? कांग्रेस की लिस्ट आ गई है, कहा जा रहा है कि 12 सीट वो दे चुके हैं, उनकी जिम्मेदारी है। पिछले बार भी उन्होंने गलती की थी। अब सवाल है, आने दीजिए आंकड़ा। जैसे ही इंडिया गठबंधन का आंकड़ा आएगा, मैं उसकी भी एक एक सीट के बारे में बताऊंगा। पहले अभी बीजेपी ने 101 सीट, उसके बाद जेडीयू ने 101 सीट बांट दिया है, और बीजेपी ने 50 कैंडिडेट, लगभग 49 कैंडिडेट सवर्ण समाज को दिया है, जिसमें भूमिहार समाज सबसे आगे हैं, फिर राजपूत समाज का वोट है, फिर ब्राह्मण समाज का वोट है। इस देश के कुर्मी, यादव, कुशवाहा को सोचना है। यादव समाज का टिकट काटा गया है। आपको एमएलए नहीं बनाना है, आपको सिर्फ एक सम्राट चौधरी दे दिया जाएगा, और कुशवाहा को थोक भाव में वोट देना है। आपको सिर्फ एक नित्यानंद राय दे दिया जाएगा, यादवों को थोक भाव में वोट देना है।
आपको नीतीश कुमार के नाम पर गठबंधन पर कुर्मी को सिर्फ 2 टिकट दिया गया है, आपको थोक में वोट देना है। अति पिछड़ा 36% है, उसको कितना टिकट दिया गया है ये भी बताऊंगा। तो सोचिए, जो पार्टी 50% टिकट 10% आबादी को दे दे, जबकि 90% आबादी SC ST OBC की है, तो 90 टिकट चाहिए था, आप जनरल को 10 टिकट देते। इसका मतलब बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है और बीजेपी ने तय कर लिया है कि उनका विधायक सारा सवर्ण होगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को करना चाहिए कि जहां जहां 50 सीट पर उन्होंने सवर्ण लड़ाया है, वहां वहां कम से कम वो अति पिछड़ा और पिछड़ा को दे, गोलबंदी करे। लोहा लोहे को काटता है तो आग आग को बढ़ाता भी है। राजनीति का पैसाकरण कर दिया गया। सोचिए, लोग कह रहे हैं कि पैसे वाले ही जीत सकते हैं, ये झूठ है, अफवाह है। अगर पैसे से ही राजनीति होती तो लालू यादव विचार से नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बनते, रामविलास पासवान बहुजन आंदोलन से नहीं राजनीति में आते, जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार मुख्यमंत्री नहीं बनते, तब कोई मान्यवर कांसीराम साहब, कोई मुलायम सिंह यादव नहीं आता, कोई अखिलेश यादव पीडीए के नारे पर 37 सीटें नहीं जीतता, और कोई राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर 45 से 100 नहीं होता। क्यों बनाया अपने अध्यक्ष दलित, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं फिर कह रहा हूं, वोट दलित पिछड़ों के पास है और दलित पिछड़ा अपना अधिकार। सोचिए, सर्वदलीय नेता मुजफ्फरपुर के स्वघोषित मुख्यमंत्री दिनेश सिंह, ये ठाकुर समाज से हैं, जेडीयू से MLC हैं। पत्नी बीना देवी, ये चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं। बेटी कुमल कुमारी, ये भी कैंडिडेट बन गई है, सोचिए, जेडीयू की। मतलब क्या कहा जाए, इस तरह के हालात हैं। 101 सीटों में 10% आबादी वाले सवर्ण को 49 सीटें दी गई है। बीजेपी ने 49 सीटें दी हैं। राजपूत समाज के 21, भूमिहार समाज के 16, ब्राह्मण समाज को 11 और कायस्थ समाज को 1 सीट। मतलब 90% आबादी को सिर्फ बीजेपी ने 50 सीट दिया है और 10% आबादी को 49 सीट दिया। आपको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे सीट दे दोगे तुम, सीट दे दोगे तुम, वोट कहां से लाओगे? ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ चिराग हैं, पासवान को टिकट नहीं देना है। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है, सम्राट चौधरी है, कुशवाहा को टिकट नहीं देना है। हमारे साथ नीतीश कुमार है तो कुर्मी को, मंडल को, धानु को टिकट नहीं देना है। ये आप लोग को अब तय करना है कि आप लोग किसके साथ जाएंगे। अब आते हैं नीतीश कुमार पर। 101 टिकट नीतीश कुमार जी ने बांटा है, 22 सवर्णों को टिकट दिया उन्होंने। तो नीतीश कुमार, सोचिए, अपने तो अपने होते हैं, इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने थोड़ी लोक लाज रखा है और 37 टिकट पिछड़ा को दिया है, 22 टिकट अति पिछड़ा समाज को दिया है और अनुसूचित जाति को 15 टिकट दिया है। सवाल है कि 20% दलित समाज को सिर्फ रिजर्व सीट पर टिकट क्यों? क्योंकि पैसा का राजनीतिकरण कर दिया गया है। आप सोचिए, अब इस देश के दलित पिछड़ों को सोचना है। उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट लेकर आते हैं। अब तक वो अनुमान के मुताबिक एक अपनी पत्नी को टिकट दिया है, उसमें से 6 में से 3 वो 2 सवर्ण समाज को दे चुके हैं। मांझी जी के पास 6 टिकट है, 3 अपने परिवार में, 2 वहां भी सवर्ण समाज को टिकट मिला है। चिराग पासवान जी के पास 29 टिकट है, 12 से 15 टिकट वो सवर्ण समाज को देते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने थोड़ा लोक लाज रखा है और उन्होंने जो टिकट बांटा है वो मैं आपको बता रहा हूं, 22 सवर्ण समाज को टिकट दिया है। तो सोचिए, अपने तो अपने होते हैं। इंडिया गठबंधन के भी एक एक टिकट का बंटवारा करूंगा। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, राजनीति का पैसाकरण हो रहा है, अनंत सिंह जैसे लोगों को महिमा मंडित किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल है। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।